प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। शैतान उस स्त्री के पास आया और उसने एक फल दिखाया कि इसको खा ले, जो फल परमेश्वर ने बोला था कि नहीं खाना है। और देखो, एक ही फल, और एक फल खाने से आदम और हवा वो दोनों पूरे एदन बाग से बाहर हो गए और एदन बाग के सारे फल उनके हाथ से चले गए। परमेश्वर की उपस्थिति उनके पास से चली गई, परमेश्वर की सुरक्षा चली गई, परमेश्वर की शांति चली गई। शैतान ने एक छोटी सी बात बताई और छोटी सी बात इंसान को पसंद आ गई और देखो कितना बड़ा घाटा हो गया, कितना बड़ा इनका नुकसान हो गया। आज भी शैतान आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताता है और आप वो छोटी बातें को पकड़कर परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी बातें खो बैठते हो। आज शत्रु शैतान आपको कौन सी छोटी छोटी बातें बता रहा है और आप परमेश्वर की कितनी बड़ी बड़ी आशीष को गंवा रहे हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 11 से लेकर 24 वचन तक। लूका 15, 11 से 24। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। उड़ाऊ पुत्र सभी के पीछे पड़ गया है ना, सुधार कर रहेगा सबको। हालेलुया। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को एक बार फिर सुनना कि आज परमेश्वर हमारे साथ क्या बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। जब मैं मसीह में आया था और जब परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल करना चाहा और परमेश्वर मेरा इस्तेमाल भी करने लग गए। और एक बात बीच में रुक कर बता देता हूँ कि आज कोई ठोकर मत खाना बाइबल के वचन से, और कुछ बातें मैं ऐसी बताने वाला हूँ जिसके कारण हो सकता है किसी को गलत सोच आए, लेकिन कोई गलत सोच बीच में रखना नहीं और सिर्फ परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहना कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहने के लिए जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल करना शुरू किया और एक और मेरा कारोबार था, एक और परमेश्वर की सेवकाई थी और कभी कारोबार को छोड़कर सेवा में जाना होता था और कभी सेवा को बाजू पर रखकर
कभी ऐसा होता था कि नहीं काम करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर सहायता करते थे। लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों काम एक साथ नहीं हो पा रहे। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर अगर आप चाहते हो तो ये कारोबार बंद करवा कर मुझे 24 घंटे आप इस्तेमाल में ले लो, लेकिन जब तक आप नहीं कहोगे मैं कारोबार नहीं बंद करूँगा। चलो चलते चलते वो दिन भी आ गया और परमेश्वर ने मुझे कह दिया कारोबार को बंद करो, और मैंने कारोबार बंद भी कर दिया। और कारोबार बंद करने के बाद मैं सिर्फ परमेश्वर की सेवा में लग गया। लेकिन कारोबार बंद करने की वजह से काफ़ी समस्या आने लगी, क्योंकि घर गुजारे के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए सभी जगह पर कपड़ों की पैसों की ज़रूरत होती है। बाहर जाने आने में भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और जब इनकम ही ख़त्म हो गई तो काफ़ी समस्याएं वो आने लगी। लेकिन रोमियो 13 और 8वें वचन में ऐसा लिखा है कि प्रेम के सिवा कोई कर्ज मत करो। और ये बाइबल की एक आज्ञा है, और परमेश्वर बोल रहे हैं कि आप कर्जा मत लो। ये ध्यान से समझना, ये आज्ञा है। ये कर्ज लेना ये सही में गुनाह है, परमेश्वर की निगाह में पाप है। हम किसी के पास से जब कुछ लेते हैं, भाई साहब मुझे इतनी सहायता करो, मुझे इतनी मदद करो, तो सही में ये हम लोग गलत कर रहे, ये परमेश्वर के विरोध में हम एक पाप कर रहे। तो ये वचन मेरे सामने आया, तो उस वचन ने मुझे ऐसा बांध दिया कि कर्ज तो मैं ले नहीं सकता, और जो कुछ होता था उसी में घर का गुजारा करना होता था। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी जेब में या मेरी अलमारी में कहीं पर कुछ भी नहीं था, एक पैसा तक कहीं पर नहीं रहता था। और मैं पहले बटुआ रखता था, मैंने बटुआ रखना ही बंद कर दिया, क्योंकि बटुओं में रखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो परिस्थिति ऐसी बिगड़ गई कि पैसों को लेकर काफ़ी समस्या। लेकिन परमेश्वर का वचन भी कि कर्ज नहीं लेना है, किसी के पास हाथ नहीं फैलाना है। तो बस मैं कहीं पर भी हाथ नहीं फैलाता था, बस जैसे वैसे हम दिन को काटते थे, जो मिल जाता था बस उसी में गुजारा करते थे। और गुजारा करते हुए आगे बढ़ते थे, पानी वाला खा लेते थे, जैसा वैसा खा लेते थे, लेकिन बस आगे बढ़ते थे। और फिर उन्हीं दिनों में स्टेनू पैदा होने वाला था, 2 बेटी तो पहले से थी, एक और आने वाला था। चलो वो तो परमेश्वर ने दर्शन बताया था कि मैं तुझे एक बेटा देने के लिए जा रहा हूँ, तो वो तो होना ही था। लेकिन कई बार मैं इस दुनिया में देखता हूँ तो लोगों को डर लगता है बच्चों से, ऐसा डर लगता है कि गुजारा कैसे करेंगे। अरे एक बात छोड़ो कि आप बच्चा पैदा कर सकते हो, आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो बच्चा पैदा कर सके, क्योंकि हम सभी में एक आत्मा होता है, और आत्मा किसी स्त्री और पुरुष के अंदर ताकत नहीं है कि वो किसी को आत्मा दे सके। आत्मा सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। और इसलिए इस धरती के ऊपर एक बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर जो परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा होता है, तो परमेश्वर की मर्जी के बिना कभी बच्चा नहीं होता। और जब परमेश्वर किसी को दे रहे तो बच्चा किसका है? परमेश्वर का है। भजन संहिता 127 में लिखा है कि बच्चे तो परमेश्वर का दिया हुआ धन है, वो तो परमेश्वर का धन है। परमेश्वर ऐसे वैसे कैसे किसी को दे देंगे? तो परमेश्वर देख देख कर देते। तो परमेश्वर जब अपना धन देते हैं तो किसको देंगे? जो उसकी रखवाली कर सके। सक ये तो पहले से मान लेते हैं कि हम नहीं रखवाली कर सकते, हमको बच्चा नहीं चाहिए। नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं, एक और आने तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। चाहे अभी कैसे भी हालात हो, खर्चा बढ़ेगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आने दो। उससे हम लोग डरे नहीं, क्योंकि एक परमेश्वर की एक आशीष है। लेकिन ऐसे वक्त पर भी कहीं किसी के पास हाथ नहीं फैलाए और कर्ज नहीं लिया तो नहीं लिया। उस वक्त जो भी मेरे पास 2-5 रुपये आते थे, तो एक बात पक्की थी कि परमेश्वर के वचन के हिसाब से 10 मास निकालना है। बस चाहे 10 पैसे निकालो, चाहे 15 पैसे 10 मास बनता था वो निकालो, लेकिन निकालो बस।
और 10 मास हम पक्का ही निकालते थे कि देखी जाएगी, लेकिन ये भी तो परमेश्वर की आज्ञा है, तो हमें ये आज्ञा को पूरा करना है। तो हम 10 मास ऐसी परिस्थिति में भी निकाल लेते थे। और कई बार लोगों को डर लगता है, जब अपनी कमाई गिनते हैं तो उनको डर लगता है यार 10 मास निकालेंगे तो गुजारा कैसे करेंगे, पैसा तो ज़्यादा बचेगा नहीं। तो फिर अभी तो तेल लेना बाकी है, गेहूँ लाना बाकी है, चावल लेना बाकी है, दूध का खर्चा, सब्जी का खर्चा, नहीं बचने वाला, छोड़ो यार 10 मास इस बार नहीं देना है। और कई लोग अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते, लेकिन परमेश्वर ने हमको सहायता दी और हम लोग जो भी 10 मास देने में भी शर्म आए, ऐसा 10 मास तक, लेकिन उसको निकाल लेते थे। फिर मैं चाहता था कि मुझे तो कई जगह पर लोग प्रार्थना के लिए बुलाते, तो चलो किराए के लिए भी पैसा चाहिए, तो मैं किराए के लिए अलग से रखना चाहता था, लेकिन इतना होता ही नहीं था। तो फिर किराया निकाले कहाँ से? मैं चल चल कर जाता था संगति के लिए, और मुझे मालूम है उस वक्त 8 बजे की संगति होती थी, मैं 6 बजे निकल जाता था घर से चलते चलते, और जहाँ पर संगति होती थी उनको पता भी नहीं चलने देता था कि मैं यहाँ पर चल कर आया हूँ, और वापस भी रात को 10 बजे के बाद वापस भी चल कर जाने वाला हूँ। किसी को नहीं पता चलने देता था, कभी किसी को मुँह से भी नहीं बताता था कि ऐसा है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, कुछ भी नहीं। बस इसी तरह से हम लोग चलते गए। जब अहमदाबाद जाना होता था तो मेमू ट्रेन पकड़ते थे। मेमू ट्रेन इसलिए पकड़ता था क्योंकि उसमें जो किराया लगता था वो कम लगता था। तो और अभी तो पूरी परिस्थिति बदल गई, अभी तो जो एक्सप्रेस का किराया वही मेमू में लगता है, और इसलिए मेमू में भी इतनी भीड़ नहीं रहती। लेकिन उस वक्त कोरोना से पहले अगर आप देखो ना, तो कोई भी मेमू उसमें बैठने की जगह मिलती ही नहीं थी। चाहे वडोदरा से ट्रेन शुरू हो तो वडोदरा से ही फुल हो जाती थी, बैठने की जगह ही नहीं। और मैं कभी सीट की ओर देखता ही नहीं था कि सीट मुझे मिलेगी, बस मैं नीचे जगह देखकर कहीं ना कहीं सेट हो जाता था। कई बार खड़े खड़े जाना होता था, और घर से लेकर स्टेशन तक जाना है। मुझे मालूम है 5:45 बजे अहमदाबाद के लिए ट्रेन मिलती थी मेमू, और अगर सूरत जाना हो तो 6:05 पर अहमदाबाद से ट्रेन आती थी। तो कम से कम 5:30 बजे वहाँ पर पहुँचना होता था। 5:30 बजे पहुँचने के लिए कम से कम 5 बजे ऑटो में बैठना पड़ता था। लेकिन जब किराया नहीं तो ऑटो में कैसे बैठे? तो स्टेशन तक मैं सुबह सुबह चल कर चला जाता था, और वापसी में भी स्टेशन से वहाँ घर तक मैं वापस चल चल कर मैं घर पर पहुँच जाता था। ये सब कुछ मैंने किया, ये सब कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन धीरे धीरे दिन बदलते गए, और एक बार तो मेरे पास 1500 रुपये बच गए। और 1500 रुपये बचे मतलब मेरी बचत थी 1500 रुपये। मुझे तो ऐसा लगा कि सबसे धनवान मैं ही हूँ, मेरे पास 1500 रुपये बच गए। क्या करूँगा 1500 रुपये का? चलो संगत को बिरयानी खिलाते, और 1500 रुपये में मैंने सोचा चलो सभी को बिरयानी खिलाते। और उस दिन मैं एक बहन के घर गया था, और बरसों से जाता था, हर शनिवार को जाता था। उससे कभी 1 रुपया निकाल कर मुझसे नहीं दिया। लेकिन उसी दिन उसने बोला कि ठहरो, जब मैं निकलता था, ठहरो ठहरो। मैं बोला क्या हो? अरे कुछ देना है आपको। मैंने बोला मैं लेने के लिए नहीं आया। बोले नहीं, आप बरसों से आते हो हमारे पास, लेकिन आज मेरे मन में हुआ है मैं कुछ दूँ। तो मालूम है उन्होंने मुझे कुछ दिया, और जब मैंने बाद में जाकर देखा तो पूरे 1500 रुपये। परमेश्वर आपका धन्यवाद। एक बार 1000 रुपये बचत हो गई। तो फिर मेरी जेब उछलने लगी कि 1000 रुपये बचे, क्या करूँ क्या करूँ? चलो संगत वाले को खिलाते। अभी चिकन नहीं आ सकता, मैं बोला सिंपल सा खाना तो हो ही जाएगा। तो ये सोचा, और वडोदरा में जो बड़ा मार्केट है खंडराव मार्केट, मैं वहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए चला गया। और सब्ज़ी खरीदते खरीदते एक जगह पर मेरी निगाह पड़ी, तो नीचे कुछ 100 के नोट पड़े थे। अभी भीड़ इतनी थी तो मैंने तो उठा लिए पैसे। मैं वहाँ पर खड़ा रहा कि कोई आएगा ढूंढते हुए। भीड़ इतनी थी, किसी के आने की संभावना नहीं थी, किसी को पता ही नहीं होगा, जिसका भी गिर गया होगा
अगर उसको पता चलेगा तो अभी वापस नहीं आता, तो उसको मालूम इतनी भीड़ में अभी वापस मुझे मिलने वाले भी नहीं, तो फिर भी मैं खड़ा रहा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मैं बोला प्रभु क्या बात, आज 1000 रुपये का खर्च करने का सोचा और आपने 1000 रुपये दे दी। ऐसे करते करते परमेश्वर आज ऐसी जगह पर बिठा दिया कि हर संडे जितने भी लोग आते हैं ना, आने दो, कोई लिमिट नहीं है, और अच्छा ही बनाकर हम खाते। ऐसे हालात थे, ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन एक कर्ज नहीं लिया, किसी के पास हाथ नहीं फैलाया, जितना था उसमें ही चलाया, और साथ में एक दसमास निकालना कभी नहीं छोड़ा। और दसमास जो है वो समझ लो कि परमेश्वर का हिस्सा है, वो दान नहीं है। तो उसके ऊपर जब हम कुछ देते उसको दान बोलते। तो दसमास तो निकाल देते थे, लेकिन जब संगति में जाते थे तो एक भाई साहब थे, उन्होंने बड़ी लोहे की पेटी रखी थी। अभी देने के लिए होता तो नहीं था, इसलिए सिक्के डालते थे। तो सिक्के डालते थे ना, तो अंदर से आवाज़ आ खड़ी, ऊपर से ऐसे डालते थे ना, नीचे जाकर टकराता था तो आवाज़ आती थी। तो मैं तो कई बार क्या करता था, पेपर में लपेट कर जाता था रुपये के सिक्के को और उसमें डाल देता था ताकि आवाज़ ना आए। लेकिन परमेश्वर की आशीष जो है उसी में थी, और परमेश्वर आशीष देते गए, और आज इस जगह पर परमेश्वर मुझे लेकर आए। जो लोग मेरे साथ घूम चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, उन सभी को मिलकर कभी पूछ लेना, उनका ट्रेन का टिकट हो, बस का टिकट हो, ऑटो का किराया हो, चाहे कहीं पर चाय नाश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, कभी किसी को ऐसा नहीं बोला कि अपने जेब में से 1 रुपया निकालो। और मैंने कभी ऐसी हरकत भी नहीं की कि जिससे किसी को ऐसा लगे कि मुझे पैसा निकालने को कह रहा है या कुछ भी। मैं खुद ही जाकर, मुझे पता होता था कि आज लेट हो गए, उपवास के साथ निकले थे, इसको भूख लगी होगी, चलो कुछ करते इसके लिए। वो मेरी समझ थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ये सब मैं करता था। कभी भी आज तक किसी को ऐसा नहीं बोला कि 1 रुपये का पेट्रोल डालो, किसी को नहीं। पेट्रोल का खर्च भी हर बार मैं ही करता था, और ये मैं एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 बार, 500 बार, 1000 बार, जितनी बार हम बाहर गए, और अनगिनत बार बाहर गए, और लिमिट भी नहीं होती थी कितने लोग आ रहे हैं साथ में, चाहे जितने भी लोग हो। लेकिन ऐसा करते आए और ऐसा होता रहा। लेकिन बस एक ही बात कि परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। किसी के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन है इसलिए करना है। स्वर्ग में जाना है इसलिए करना है। और जब आज मैं कभी किसी के मुंह से मुझे सुनने को मिला, यार हालोल जाते हैं 200 रुपये का पेट्रोल खर्च हो जाता है। 200 रुपये का पेट्रोल गिनते हो आप, किसके लिए खर्च करते हो? क्या किसी पास्टर के लिए? 200 रुपये का अगर पेट्रोल लगता है तो किस चीज़ के लिए लगता है? आपके अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर के जीवित वचन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए। ये कोई खर्च है क्या? उसके सामने मिल कितना रहा है? परमेश्वर के अनमोल वचन मिल रहे, परमेश्वर की उपस्थिति मिल रही है, परमेश्वर का आत्मा हमको छूता है, अनंत जीवन की बातें मिलती है, तो उसके सामने 200 रुपये है क्या? लेकिन इंसान को कई बार ये सारी बातें नहीं दिखाई देती। कई बार आपको चैलेंज है कि क्या कभी
आपने किसी ऐसे पास्टर को देखा है कि जो पेट्रोल खर्च कर कर रेलवे स्टेशन जाए, पे एन पार्क में पैसा डालकर अपनी बाइक वहाँ पर पार्क करे और अपने विश्वासियों की टिकट बुक करवाने के लिए घंटा घंटा 1.5 घंटा लाइन में खड़ा रहे, और उसके बाद वही फ़ोन करे, भाई साहब ये ट्रेन का नंबर है। उसको तो पड़ी ही नहीं है, जिसको जाना है उसको तो पड़ी ही नहीं, इतने बजे की ट्रेन है, इतने बजे आ जाना, और प्लेटफॉर्म नंबर भी बताना पड़ता है, वो भी कोई देख नहीं लेता कि कौन से प्लेटफॉर्म पर हमको जाना है। किसके लिए करना है? बाहर जाकर देखना, कोई ऐसा परमेश्वर का दास आपको अगर मिले तो मुझे बताना। और जब पूछते तो मालूम है क्या बोलते हैं, हमको कहाँ आता है टिकट बुक करना। हाँ, परमेश्वर का दास उसकी माँ के पेट से सीख कर आया था, वो तो वहाँ से सीख कर आया था। और ऐसे लोगों को मैंने बाहर जाते हुए भी देखा है, बेंगलोर जाते हुए देखा, पूना जाते हुए देखा। तब तो कोई टिकट बुक कराने के लिए नहीं गया था, तब तो किसी ने ट्रेन का नंबर नहीं पूछा था, तब उनको कोई उठाने नहीं गया, तब कैसे समझ में आ गई थी। और यहाँ से सिर्फ अंकलेश्वर, उसके लिए एक इंसान से कुछ हो नहीं रहा। अरे पूछना क्या, बोलना चाहिए, मैं जाऊँगा, मैं करूँगा, ऐसा होना चाहिए। आशीष इसी बातों के अंदर वो छिपी हुई है। यहाँ तक कि लोगों को सीट नंबर बताने के बाद भी अंदर जाकर भी बोलना पड़ता, भाई साहब इधर बैठो, ये है आपकी सीट। वो भी इंसान वो नहीं करता, आलसी है लोग। अब बहुत ध्यान से समझना आज का वचन। शाऊल राजा बन गए, उनका अभिषेक हो गया। आपको मालूम है शाऊल का अभिषेक कब हुआ? जब अपने बाप के खोए हुए गधे को ढूंढने के लिए निकले थे। 4 स्टेट क्रॉस कर कर आगे निकल गए थे, अभी भी थके नहीं थे, अभी भी परमेश्वर के दास समूएल के पास पूछने के लिए गए थे, गधे कहाँ है, गधे के बिना तो मैं भी नहीं लौटूंगा। उसके दिमाग की बात छोड़ो, लेकिन शाऊल के अंदर एक ही बात थी, गधा ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, गधा ढूंढकर ही वापस आऊँगा। बस 4 स्टेट क्रॉस कर कर गया। परमेश्वर ने देखा यार इतना काम कर रहा है गधे के लिए, तो अगर इसको मैं राजा बना दूं तो मेरे लोगों के लिए क्या नहीं करेगा ये। उसको काम करते हुए देखा, तब परमेश्वर ने उसको चुना, तब परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया। मालूम है एलीशा का अभिषेक कब हुआ? 12 जोड़ी बैल 24 बैलों के साथ अपने खेत में हल चला रहे थे, काम कर रहे थे। तब परमेश्वर ने बोला जो इतनी जमीन के लिए इतना काम कर रहा है, तो अगर मेरा भविष्यवक्ता बना दूं तो क्या नहीं करेगा। आलसी लोगों को नहीं परमेश्वर चुनते, आलसी लोगों का अभिषेक नहीं होता। लोगों को सवाल होता है परमेश्वर ने मुझे कौन सा काम दिया? अरे क्या तुझे काम देगा? तू है आलसी, तू है निकम्मा, तू है दुष्ट, क्या परमेश्वर काम देख? आलसी लोगों को कोई काम परमेश्वर नहीं देंगे। ये लोग काम कर रहे थे तभी परमेश्वर इनको चुना। परमेश्वर ने कब बोला है पतरस मेरे पीछे आ? क्या आंद्रियास लेकर गए तब बोला पतरस मेरे पीछे आ? कब बोला? पूरी रात मेहनत की थी, एक भी मछली नहीं आई थी, और फिर भी सुबह जाल धो रहे थे। और इतना काम कर रहा है तो अपने पेट के लिए, तो यार इंसान को पकड़ने के लिए कितना काम करे। पतरस मेरे पीछे आ। आलसी लोगों के परमेश्वर नहीं है। जो काम करते हैं ना, परमेश्वर उनको बुलाते हैं, परमेश्वर उनको चुनते हैं, परमेश्वर उनका अभिषेक करते हैं। काम करने वाले परमेश्वर को चाहिए, ऐसे वैसे को परमेश्वर आलसी लोगों का अभिषेक नहीं करते। एक सिक्के वाले ने बोला कि प्रभु ये सिक्का मेरे पास पड़ा है, इसको मैंने दफन कर कर रखा था, मुझे मालूम है तो आकर मांगने वाला है, संभाल कर रखा। अरे काम किया होता तो क्या बोला उसको? ये दुष्ट चाकर, ये आलसी, इस निकम्मे दास को बाहर डाल दो। आलसी कहाँ गया? बाहर।
मतलब कि नरक में गया। आलसी लोगों को परमेश्वर नहीं चुनते। गाड़ी हो तो बाहर निकलोगे। मैं कभी भी किसी को बोलता हूँ प्रार्थना के लिए जाना, कैसे जाना है? अरे आने चलते, पूछता क्यों है? आओ चलते, नहीं जा सकते क्या? ये आलसी लोगों के सवाल है, कैसे जाना है? मेहनतियों का तो ऐसा बोलेगा, मैं मेरी गाड़ी लेकर आऊँगा, चलिए भाई फिक्र मत करना, चलो हम दोनों साथ में चलते, तो ठीक है। लेकिन तो सामने वालों को पूछेगा कैसे जाना है, और तो उसे बुलाएगा ही कौन? पहले तो कोई ले जाता है, तब इंसान ये सारी बातें सोचता है। मालूम है एक किसान कब आशीषित होता है? वो अपने खेत के अंदर बीज डालता है। बीज मुफ्त में आता है, खर्चा होता है कि नहीं? उसमें पानी डालना पड़ता है। क्या हर बार बारिश होती है? नहीं, मोटर चलानी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना पड़ता है, बोर लगवाना पड़ता है, उसका खर्च करना पड़ता है, और पानी के लिए अपना बैठना पड़ता है कि पूरे खेत में पानी गया है कि नहीं, फिर जाकर बंद करना पड़ता है, उसमें खाद डालना पड़ता है। जब उसमें घास फूस निकल जाए तो मजदूरों को बुलाते, निकालो इसको, निकालो, पैसे दे दूंगा, मजदूरी दे दूंगा। मालूम है 4 महीने तक सिर्फ खर्च करता है, सिर्फ खर्च करता है, और तब जाकर उसको आशीष मिलती है, फसल मिलती है। अब ये मजदूर सोचे यार मैं अभी खर्च ही करता रहूँ, मैं खर्च ही करता रहूँ। नहीं, परमेश्वर पहले फसल दे दो ना मुझे, पहले फसल दे दो, फिर मैं खाद का खर्च करूँगा, फिर मैं बीज का खर्च करूँगा, फिर मैं मजदूरों को यहाँ पर लगाऊंगा। क्या काम होगा? क्या आशीष मिलेगी? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। क्या उस किसान को मालूम होता है कि 4 महीने बाद फसल आएगी ही आएगी? मालूम होता है? अरे पूरा विश्वास होता है, पागल नहीं होता है। उसको मालूम है जब इतनी मेहनत करता हूँ तो फसल आने ही वाली, तभी जाकर वो काम करता है। विश्वास से खर्च करो, परमेश्वर की आशीष जो है वो आती है। और आज इंसान को कुछ करना नहीं है और उनको आशीष चाहिए। आज मैं बहुत स्पष्ट आपको कहना चाहता हूँ कि आशीष आपको ऐसे नहीं मिलेगी, कुछ भी किए बिना आशीष आपको नहीं मिलेगी। आशीष के लिए जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। पर मालूम है शैतान क्या करता है? पता है शैतान किस तरह से काम करता है? शैतान परमेश्वर की आशीष लोगों को देखने ही नहीं देता। शैतान परमेश्वर की आशीष वो देखने ही देता है। वो इंसानों की निगाह परमेश्वर की आशीष की ओर से दूसरी ओर फेर देता है, और इंसान को सिर्फ वही दिखता है कि मेरा खर्च हो रहा है, मेरा खर्च हो रहा है, मेरा पैसा जा रहा है। लेकिन परमेश्वर जो आशीष देना चाहते हैं वो आशीष उसको नहीं पता चलती। हालेलुया। विनोद भाई खड़े हो ना, समझ लो ये विनोद भाई जो है समझ लो परमेश्वर है नहीं, सिर्फ समझना है भाई। और ये मिलन जो है एक विश्वासी है। अभी विनोद भाई मतलब परमेश्वर कुछ देना चाहते इस मिलन को, लेकिन मिलन जो है एक विश्वासी उसके मन की बात कैसी है ना? चलो देखो एक विश्वास है, मेरे 100 रुपये चले जाएंगे, और देखो परमेश्वर के हाथ में क्या है पीछे। वो चाहते थे कि अगर ये मुझे इतना देना तो मैं सामने इतना दूंगा। कितने इसके हाथ में? और यहाँ कितने थे? हाँ, परमेश्वर तो कुछ ज़्यादा देना चाहते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ ज़्यादा देना चाहते। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, बैठ जाओ। भजन संहिता उसका 104 और उसका 28 वचन। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलते हैं और लोग उत्तम पदार्थों से तृप्त होते। परमेश्वर क्या करते हैं? अपनी मुट्ठी को खोलते
ऐसा ही लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर की मुट्ठी कैसी है? बंद है। लेकिन खोलेंगे तो अंदर क्या है? बहुत कुछ भरा हुआ है ना, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, उसका 145वां अध्याय और उसका 16 वचन। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहाँ एक बार फिर लिखा है, तो अपनी मुट्ठी खोलकर, मतलब परमेश्वर की बात करें, अपनी मुट्ठी खोलकर परमेश्वर बहुत कुछ, बहुत भोजन और सभी पशुओं को, प्राणियों को देते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की मुट्ठी बंद है और अंदर बहुत कुछ है। लेकिन जब खोलेंगे ना तब कुछ होगा। अब परमेश्वर की मुट्ठी कैसे खुलेगी? है ना, मुट्ठी कैसी है? बंद है। अभी परमेश्वर की मुट्ठी को खोलना तो किसी के अंदर ताकत है कि जाकर ऐसे जोर लगाए खोल दे, है ना? नहीं होगा ऐसा। चलो विनोद भाई आ जाओ आगे। अभी मैं परमेश्वर अभी विनोद भाई नहीं, इधर आ जाओ साहब। अभी देखो परमेश्वर की मुट्ठी कैसी है? बंद है। अभी एक विश्वासी वो परमेश्वर की मुट्ठी खोलना चाहते हैं। चलो कैसे खोलोगे? ले लिया, लो 100 रुपया हाथ में पकड़ कर कितने ले लिए, है ना? परमेश्वर की मुट्ठी में बहुत कुछ है। हालेलुया। मुट्ठी खुलवाना आना चाहिए, ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ पकड़ कर रखा है प्रभु ने। लेकिन अगर सामने वाला मुट्ठी खुलवाना चाहे, लो प्रभु, प्रभु को क्या मालूम ये ले लेगा मेरे हाथ से और प्रभु के हाथ से गिर गया। ऐसा होता नहीं है प्रभु के आशीष से। परमेश्वर इसी तरह से हम सभी के जीवन में आशीष देते। लोगों का दशमांश कितना होगा? 200 रुपये, 500 रुपये, 1000, 5000, चलो 10,000, किसी की बहुत अच्छी जॉब हो तो। और सामने कितना है परमेश्वर के हाथों में? अनगिनत है। ध्यान से समझना, मैंने पहले एक बात बताया कि ठोकर मत खाना, क्योंकि हम कभी पैसों का प्रचार नहीं करते यहाँ पर, और आज भी पैसों को लेकर प्रचार है ही नहीं। प्रचार कुछ और है। लेकिन कुछ बात जो है और समझाने के लिए ये वचन मैं आपको कह रहा हूँ। परमेश्वर के हाथों में जो है वो अनगिनत है, लेकिन मुट्ठी बंद है। बंद है इसलिए सामने वालों को पता नहीं चलता कि परमेश्वर की मुट्ठी में कितना है, लेकिन है बहुत कुछ। लेकिन हमें जो परमेश्वर को देना है, बस वो देना शुरू करो और देखो परमेश्वर की आशीष आती है कि नहीं। इंसान मैंने देखा है अपनी सुविधा के लिए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 आसानी से खर्च कर लेता है अपनी सुविधा के लिए। लेकिन अगर परमेश्वर के काम के लिए अगर 2,000 की भी ज़रूरत होगी तो 10 लोगों को पूछेगा, चलो ना 100 रुपये निकालो ना। और जब अपनी सुविधा के लिए आप खर्च कर सकते हो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, तो 2,000 के लिए क्यों किसी के पास हाथ फैलाना? क्यों? लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये तो परमेश्वर के लिए। और इसलिए लोग जो है वो निकाल नहीं पा रहे, खर्च नहीं कर पा रहे। चलो जहाँ से बाइबल की शुरुआत हुई थी वहाँ पर एदन बाग में हम चलते। एदन बाग में परमेश्वर ने सारे फल रखे थे, और आज धरती के ऊपर आपको जितने भी फ्रूट नज़र आते वो सारे फ्रूट परमेश्वर ने वहाँ पर रखे हुए थे। होंगे ना वहाँ पर एदन बाग में सारे फल होंगे ना वहाँ पर। अभी देखो सिर्फ सेब को देखो, कभी कभी सिर्फ हरे वाला सेब आता है, कभी देखते हैं तो पीला, पूरा पीला भी सेब आता है, फिर पीला और हल्का सा लाल, 2 कलर मिक्स भी आते हैं, फिर पूरा मैरून कलर भी आता है। कोई खट्टा मीठा आता है, कोई पूरा मीठा आता है,
कोई रूई के समान नाजुक सा होता है। सिर्फ सेब में मैं इतने प्रकार बता रहा हूँ। फिर अमरूद देख लो, काटो तो अंदर से लाल, काटो तो अंदर से सफ़ेद वाला भी होता है। अनार देखो, ऐसे तो ढेर सारे फ्रूट है। और जो आज तक हमने नहीं देखे ऐसे भी फ्रूट वो वहाँ पर एदन बाग के अंदर थे। एदन बाग के अंदर काफ़ी फल थे। अभी एदन बाग के अंदर परमेश्वर ने एक ही जुड़ा रखा था, और वो कौन थे? नहीं, सिर्फ आदम था। हवा पाप के बाद आई थी, मालूम है? परमेश्वर ने उन लोगों का नाम आदम रखा था। हवा नाम पाप आने के बाद आदम ने रखा, भाई तेरा नाम हवा, अब तू मेरी पसली नहीं मुझे बर्बाद कर दिया, ऐसा बोला बोला अब तेरा नाम हवा। अभी तक एक थे, तो आदम नाम था दोनों का। परमेश्वर ने दोनों का नाम आदम रखा था। जोड़ा इसलिए बोलते देखने में दो थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? दोनों मिलकर एक है। तो ये दो मतलब स्त्री और पुरुष, या तो पुरुष और उसकी पसली, ये दोनों वहाँ पर साथ में रहते थे। उनको सारे फल खाने की इजाज़त थी। पूरे एदन बाग में कहीं पर भी घूमने की आज़ादी थी। बस उस एदन बाग के बीच में एक पेड़ लगा था जिसको भले बुरे का पेड़ कहते थे। बस उसका फल इनको नहीं खाना था, और साथ में परमेश्वर ने ऐसा भी बोला था, खाओगे तो मरोगे। तो इनको वहाँ पर पूरी आज़ादी थी, सारे फल ये लोग वहाँ पर खा सकते थे। अभी क्या हुआ? शैतान इनके पास आए, और शैतान ने आकर ऐसा बोला, सभी फल खाने को मना किया। तो बोले यार सभी फल खाने को तो मना नहीं किया, हम सारे फल खा सकते। बोले एक ही फल है, ये भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल हम नहीं खा सकते, बस बाकी हम सब कुछ खा सकते। तो बोले क्यों नहीं खा सकते? बोले खाओगे तो मरोगे, ऐसा परमेश्वर ने बोला है। बोले ऐसा? बोले नहीं मरोगे, खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। और शैतान ने हवा को एक फल दिखाया। हालेलुया। थक तो नहीं गए सभी लोग? ध्यान से समझना। शैतान ने पूरे एदन बाग में से एक ही फल, सिर्फ एक फल वो हवा को दिखाया, इसको खा। सिर्फ एक फल को दिखाया, और सामने कितने सारे ढेर सारे फल थे। परमेश्वर ने कितने फल दिखाए थे? एक को छोड़कर सारे, सारे तुम्हारे, सारे खाओ। और शैतान क्या बोलता है? एक ही दिखा दे, ये खाओ। समझ में आ रही है सभी को बात? शैतान बोल रहा है एक ही फल है वो खाओ, सारे की ओर से निगाह हटा लो। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? सारे फल खाओ, एक को छोड़ दो, बस एक को नहीं खाना है। और शैतान एक फल दिखाता है, और शैतान और हवा को वही फल अच्छा लगा। बोले बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर है, टेस्टी है, और खाने से परमेश्वर के समान हो जाएंगे, ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगी, खा लो। हवा को मालूम था ना कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है खाओगे तो मरोगे, जवाब दिया था ना उसने, फिर भी वो खा रही है। इसका मतलब हवा को सब कुछ मालूम होने के बावजूद, चाहे शैतान ने बहकाया, चाहे शैतान ने कुछ भी बोला, लेकिन क्या परमेश्वर ने कोई बात इस हवा से छुपा कर रखी थी? हवा को सब मालूम था, नहीं खाना चाहिए, खाओगे तो मरोगे, ये बोला है। तो भी हवा ने पूरी एदन बाग को एक और रखकर इस फल को पसंद किया और तोड़कर खाया। ना शैतान ने तोड़ा है, ना शैतान ने उसको हाथ में दिया है, ना शैतान ने उसको मुंह में दिया है। इस हवा ने उसको लेकर खाया। एक फल खाया, सारे फल उसके जीवन से चले गए। एक फल खाया, पूरा एदन बाग उसके जीवन से चला गया। एक फल खाया, खुशी चली गई। एक फल खाया, शांति चली गई। एक फल खाया, परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। एक फल खाया, जीवन चला गया। एक फल खाया, स्वर्ग चला गया। एक फल खाया, अनंत जीवन खत्म हो गया इसका।
एक फल कितना था? इतना। सामने गंवाया कितना? इतना। इतने सा पाने के लिए, इतना छोटा हिस्सा पाने के लिए, इतनी छोटी बात के लिए इंसान लोगों ने इतना गंवा दिया। समझ में आ रही बात? बहुत छोटी बात, और इंसान ने बहुत सारी चीजें जो है वो गंवा दी। शैतान यही करता है, ये छोटी बात उसको ही दिखाता है। मेरा दशमांश, अरे वो छोटा है, परमेश्वर के हाथ में बहुत है। मेरा दान, अरे परमेश्वर के हाथ में बहुत है, तो इसको मत पकड़ कर रख। लेकिन शैतान वही दिखाता है, इसको देख, इसको देख, इसको देख, और वो सामने इतना सारा है, वो इंसान गवा देता है। उसको नहीं पता चलता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जाग रहे हो कि नहीं सारे? हालेलुया। देखो, इंसान थोड़ी सी बात के लिए बहुत कुछ खो रहा है। एक छोटी सी बात के लिए बहुत कुछ इंसान जो है वो भूल रहा है, या परमेश्वर से जुदा हो रहा है, और बहुत कुछ परमेश्वर की आशीष को वो खो रहा है। इंसान उसको जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता। शैतान मालूम है, शैतान एक छोटी सी बात दिखाकर परमेश्वर की बहुत सारी बातें वो इंसान के जीवन से वो दूर कर देता है। छोटी सी बात दिखाकर वो काफ़ी बातें वो दूर कर देता है। एक फल और सारे फल उनके जीवन से ये ख़त्म हो गया। परमेश्वर की सुरक्षा उनके जीवन से चली गई। लेकिन शैतान ने इनमें से एक भी बात इंसान को नहीं बताई थी कि देख तू खाएगा, लेकिन इसके इतने इतने नुकसान भी है। परमेश्वर चले जाएंगे, उनकी सुरक्षा चली जाएगी, एदन बाग से बाहर निकालेंगे। ये सब कुछ शैतान जो है वो नहीं दिखाता। चलो शैतान की बातों को छोड़ो, इंसान को भी कहाँ दिखाई देता है। हवा को नहीं दिखाई देना चाहिए कि मेरे साथ क्या क्या होगा, ये खाने से कितना बड़ा नुकसान होगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन उसने भी क्या देखा? एक फल का फ़ायदा देखा, एक फल का फ़ायदा देखा, और बहुत सारा कुछ उसने गंवा दिया। बहुत सारी बात उसने गंवा दी। परमेश्वर ने जब मूसा को चुना था और मूसा को बात बताई थी, एक बात हम बाइबल में पढ़ लेते जो मूसा ने पूरे इज़राइल लोगों को बताया। निर्गमन का पुस्तक उसका 3 अध्याय और 8वां वचन। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। परमेश्वर ने मूसा को ये बात बताई कि मूसा तू इज़राइल के पास जा, इज़राइल को छुड़ा, और मैं इनको एक ऐसी जगह देना चाहता हूँ जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। दूध और मधु की धाराएं कहाँ थी? उस विश्राम के देश में। मिस्र में नहीं थी, और मिस्र से निकलकर रास्ते में भी नहीं थी। लेकिन ये दूध और मधु की धाराएं कहाँ थी? उस विश्राम के देश में। बोले मैं इनको यहाँ से निकालकर, गुलामी से निकालकर वहाँ पर पहुँचाता हूँ जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। एक ऐसा देश परमेश्वर देने के लिए जा रहे थे जहाँ के बड़े फल बड़े बड़े हैं, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। मतलब जहाँ की गाय भैंस इतना दूध देती होगी, इतना दूध देती होगी, समझ लो जैसे नदियाँ बहने लग जाएगी। वहाँ पर मधुमक्खी इतनी होगी और मधु इतना मिलता होगा कि जैसे समझ लो उसकी भी नदी बहने लगे। मतलब भरपूर से परमेश्वर उनको देने वाले थे। लेकिन कहाँ पर? उस कनान देश में, उस विश्राम के देश में, उस वचन के देश में परमेश्वर इनको ये सब कुछ देने वाले थे, और वहाँ पर इनको सब कुछ मिलने वाला था। मूसा ने जाकर इज़राइल लोगों को बताया चलो हमको यहाँ से आज़ाद होना है, परमेश्वर करेंगे और परमेश्वर हमें विश्राम के देश में लेकर जाएंगे। लेकिन इज़राइल लोगों ने क्या देखा? और बाइबल में एक वचन पढ़ते, गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय
4, 5 और 6 वचन। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सैंत-मैत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हालेलुया। परमेश्वर ने दूध और मधु की धाराएं बताई थी, और इन लोगों को बार बार क्या याद आता था? लहसुन, अदरक, प्याज, खीरा, खरबूजा के साथ मछली। और जब दूध और मधु की धाराएं बहती तो ये भी तो मिलेगा, ये भी तो मिलने वाला था वहाँ पर। परमेश्वर ने कौन सा मना किया था? लेकिन ये लोग को तो मिस्र की बातें याद आती है बार बार। मछली आप खा खा कर कितने खाओगे? 1 पीस, 2 पीस? अगर आपका ज़्यादा पेट बड़ा है 4 पीस खा लोगे, 5 पीस खा लोगे। अरे बोलता हूँ किलो मछली खा लोगे, उससे ज़्यादा। हालेलुया। लेकिन सामने कितना कुछ तक, सामने वहाँ पर दूध और मधु की धाराएं थी, आज़ादी थी, शांति थी, सुकून था। परमेश्वर बहुत कुछ देने के लिए जा रहे थे, और इनको चाहिए थी मछली। और इनके पीछे जाकर इन लोगों ने सारा विश्राम का देश गंवा दिया। इनमें से एक भी नहीं पहुंचा वहाँ पर। शैतान यही काम करता है, छोटी बातें बताता है। यार मछली मिलती है, हर रोज़ मानना खाते हो, सुबह दोपहर शाम मानना ही खाते हो, और कुछ नहीं मिलता। याद तो करो यार, मिस्र में आप मछली खाते थे, और देखो मछली दिखाकर विश्राम का देश हाथों से निकलवा दिया। ये सारे के सारे रास्ते में खत्म हो गए। हालेलुया। शैतान छोटी सी बात बताता है और बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। अनन्या सफीरा ने कुछ पैसे देखे और देखो संगति से बाहर हो गए, ख़त्म ही हो गए, स्वर्ग चला गया। कितनी बड़ी बातें इनके जीवन से चली गई थोड़े से पैसों के खातिर। शैतान आज यही कर रहा है, वो दिखाता है छोटी बातें, और जो बड़ी बात परमेश्वर दिखाने के लिए जा रहे वो इंसान को दिखाई नहीं देती। मालूम है शैतान ने क्या किया है? एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि शैतान ने लोगों के दिमाग को अंधा कर दिया, लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया, उनकी आँखों को अंधा कर दिया, और जो बातें परमेश्वर की है वो लोग देख ना सके। और मालूम है किन लोगों की आँखें? विश्वासी लोगों की आँखें। अविश्वासी किसको बोला जाता है? जो विश्वास में आकर वापस चला गया। और पौलुस ऐसे लोगों की बात, अविश्वासी लोगों की आंखें अंधी कर दी। लेकिन ये विश्वास में आए थे, दिखा नहीं उनको कुछ, वापस चले गए। शैतान ने उनको अंधा कर दिया। आज लोगों को व्यभिचार तो दिखता है, व्यभिचार का आनंद दिखता है, लेकिन HIV की दर्दनाक मौत दिखती है उनको। आज लोगों को तम्बाकू दिखता है, तम्बाकू का आनंद दिखता है, कैंसर की पीड़ा दिखती है, कितनी बड़ी होती है। शैतान ने लोगों को अंधा कर दिया है। लोग नहीं समझ पा रहे कि थोड़ा सा जर्दा खा लो, थोड़ा सा तम्बाकू खा लो, मज़ा आता है, आनंद आता है, लेकिन कितना बड़ा कैंसर, और वो भी हमेशा के लिए, लेकिन इंसान को नहीं दिखाई देता। और फिर मलाकी में ऐसा लिखा है, मलाकी उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। ये जो हॉल है ना, 18 बाई 18 फीट का है, बैठने वाली जगह, और आपके पीछे खिड़की है। कितनी खिड़की है? मुश्किल से 4 बाई 4 की होगी,
4x4 की भी नहीं लगती ना, ज़्यादा से ज़्यादा होगी 4x4 की, क्योंकि हॉल कितना है 18x18 का, छोटा हॉल, छोटी खिड़की। यहाँ पर परमेश्वर साहब बोलते कि 10 मास मेरे पास लेकर आओ और मैं स्वर्ग के झरोखे, स्वर्ग की खिड़की खोल कर, अबे स्वर्ग कितना बड़ा है, उसकी खिड़की कितनी बड़ी होगी, उसमें से कितना परमेश्वर डालेंगे, और डालेंगे तो आपके घर में रखने की जगह होगी। और परमेश्वर ये बोल रहे कि आपके घर में रखने की जगह ना होगी, आप समावेश नहीं कर सकोगे, इतना कुछ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप मुझसे क्या दो, 10 मास दो बस, और बदले में मैं इतना कुछ दूंगा। अभी शैतान ये देखने ही नहीं देता किसी को, और किसी को ये बात दिखाई नहीं देती, ना इंसान को दिखाई देती है, ना शैतान वो दिखाना चाहता है उसको, उससे तो उसकी बुद्धि को अंधी कर दी है, और शैतान नहीं देखने देता। दान कौन सी बड़ी बात है, 10 मास परमेश्वर का हिस्सा है, उसके ऊपर आप जो कुछ निकालते हो उसको दान कहा जाता है। गलाती 6:6 में लिखा है कि जिसके पास सीखते हो उसको अपनी सारी अच्छी वस्तुओं में से उसको सहभागी बनाओ। आप अच्छे कपड़े खरीदते हो तो जहाँ सीखते हो वो भी उसका हिस्सेदार है। अगर आप बर्तन खरीदते हो तो जहाँ से आप सीखते हो उसका वो भी हकदार है। अगर आप जूते खरीदते हो तो भी वो उसका हकदार है। आप जितनी भी अच्छी वस्तु अपने घर में लेकर आते हो और जहाँ से सीख कर आते हो वो आपकी सारी अच्छी वस्तुओं में वो सहभागी है। लेकिन इंसान को कैसा दिखाई देता है, इतना कुछ देने का, 10 मास तो दिया, दान भी तो निकाला, अभी ये भी दूँ, ऐसा कर ले, तू ही रख, क्रोध में आ जाएगा, ले पकड़ तू ही। छोटे बच्चे करते हैं ना, जब कोई खेल खेलते फिर कोई गड़बड़ हो जाती है ना, कभी वो लूडो खेलते फिर पूरा उल्टा कर दो, चल जा। परमेश्वर क्या देने के लिए जा रहे, वो शैतान नहीं दिखने देता। आकान को एक सोने की ईंट दिखाई दी, कुछ चांदी दिखाई दी, एक ही कपड़ा दिखाई दिया, जाकर छुपा दिया। मालूम उसके बाद के युद्ध में परमेश्वर ने क्या बोला था, बोला आज तुमको जितनी भी लूट मिले सारी तुम्हारी, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक ईंट की जगह पर अगर 10 ईंट मिले तो भी आकान की, जितनी चांदी मिले वो भी आकान का, जितने कपड़े मिले वो भी आकान का, जितना मिले आकान, जितना इकट्ठा कर सके वो सारा आकान का। लेकिन परमेश्वर ये वाला मेरा है, परमेश्वर का कितना था, एक ईंट, और परमेश्वर सामने कितना देने वाले थे। लेकिन आकान ने लालच किया, वो नहीं दिखा उसको, ये वाला दिखा, ले लिया, वो खुद नहीं मरा, सारे परिवार के साथ उसको मार दिया गया, खत्म हो गया। शैतान छोटी बातें बताता है और आपको बोलता है ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, और परमेश्वर उसके बदले में जो देने वाले होते हैं वो नहीं देखने देता। और इंसान क्या करता है, सब कुछ गवा देता है, खुद का भी नाश हो जाता है और उसकी चीज़ों का भी नाश हो जाता है, अनगिनत उसको मिलने वाला था। आज पता है इंसान थोड़ा पाता है और बहुत कुछ गंवा देता है। आज इंसान थोड़ा सा झूठ बोलता है, स्वर्ग गंवा देता है। आज इंसान थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो देखता है और अनंत जीवन गंवा देता है, स्वर्ग गंवा देता है। आज मालूम है इंसान इतना प्रभु भोज कितना होता है, इतनी सी रोटी, इतना सा मांस प्रभु का, इतना सा दाखरस वो छोड़ देता है और सामने कितना गवा देता है। आज इंसान थोड़ा पाने के लिए बहुत कुछ वो खो देता है। आज जो वचन हमने पढ़ा था लूका उसका 15 अध्याय और हमने 11 से लेकर 24 वचन जो पढ़े थे, वहाँ पर एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एक इंसान था जिसके 2 बेटे थे। उसमें छोटे वाला ऐसा कहता है कि मेरे पिता, मेरे अधिकार में, मेरे हक में जितना आता है उतना मुझे दे दो, बंटवारा कर दो। उसका बाप बोलता है बेटा सब कुछ तेरा है, यहीं पर है। बोले नहीं, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे जाना है यहाँ से।
वो तो बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन उसके बाप ने क्या एक ही बार बोलने से दे दिया होगा? नहीं दिया होगा। काफ़ी समझाओगे, बेटा बैठ, अभी तो मैं भी जवान हूँ, अभी तो मैं भी दौड़ रहा हूँ, अभी तो मैं भी भाग रहा हूँ, अभी तो मेरा कारोबार चल रहा है, हर रोज़ मेरी कमाई बढ़ती जा रही है, तू इतना लेकर क्यों भाग रहा है? मत जा, अभी तो और मैं जोड़ रहा हूँ, बहुत कुछ है मेरे पास और आ रहा है, मेरा कारोबार बढ़िया से चल रहा है, मत जा मेरे बेटे। तू भी हाथ बढ़ा, ये बोलता है नहीं, मुझे तो मेरा दे दो बस, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे मेरा दे दो। आखिर में उसके बाप ने उसको दे दिया। वो वहाँ से चला गया, मित्रों के साथ गया, सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, चाहे जितना भी था सब खत्म। सब खत्म तो मित्र भी चले गए, सब खत्म तो वहाँ अकाल भी पड़ा। अकाल पड़ा, जॉब ढूंढने के लिए गया, जॉब नहीं मिल रही। जॉब मिली तो किसी ने बस इतना बोला कि यहाँ पर रहने को मिलेगा और भी सुअरों के साथ, सुअर को चरा, और यहाँ पर रह खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं था, उसे कोई कुछ नहीं देता था। मालूम है सुअर लोगों के साथ रहकर वो भी सुअर जैसा हो गया होगा, उसके अंदर से भी बदबू आती होगी, सर के बाल बढ़ गए, दाढ़ी मूछ बढ़ गई, गंदगी फैल गई, बदबू आने लगी, कपड़े फटे पुराने से हो गए होंगे। और एक दिन उसने ऐसे ही, जब वो सुअर जो फली खा रहे थे, वो खाने को जब उसका मन हुआ, ये खाकर मैं अपना पेट भरता हूँ, और तब उसका माथा ठनका, यार मैं तो किसका बेटा हूँ? अरे मेरे बाप के तो मजदूर भी मेरे से अच्छा खाते, मैं तो उसका बेटा हूँ, अब मेरा हक नहीं रहा। लेकिन मेरे बाप के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि बाप मैंने गलती कर दी, मैंने पाप किया आपके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, लेकिन एक मजदूर बनाकर मुझसे रख, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। और अगर मेरे पिता ने मुझे मजदूर बनाकर भी रख लिया ना, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, सब कुछ अच्छा। ये तो अभी इसकी निगाहें खुली, लेकिन शैतान ने पहले क्या दिखाया था? छोटा सा हिस्सा, और बाप का घर चला गया उसके जीवन से। थोड़ी सी संपत्ति और बाप की ढेर सारी संपत्ति खो दी उसने। शैतान यही करता है, छोटी सी बात बताता है आपको, मत कर, ये मत कर, ये मत कर, लेकिन वो ये नहीं देखने देता कि परमेश्वर बदले में कितनी आशीष देने के लिए जा रहे हैं, कितनी आशीष परमेश्वर दे रहे। जब वो वापस आया बेटा, अभी भी उसके बाप की कमाई चल रही थी, मानो उसके बाप ने अभी और कितना जोड़ दिया होगा। इसको तो मौका मिल गया, वापस वो चला गया अपने बाप के पास। आज जितने लोग इस तरह से काम नहीं कर रहे, जितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीवन जी रहे, जितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जो निकालना चाहिए नहीं निकाल रहे, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, उनमें और उड़ाऊ पुत्र में कोई फर्क नहीं। आज उड़ाऊ पुत्र एक बार फिर बता रहा है, एक बार फिर बता रहा है, एक बार फिर सिखा रहा है, मेरे जैसे गलती मत करो, चले जाओ अपने बाप के पास। एक बार फिर उड़ाऊ पुत्र वो सभी को सिखा रहा है। मैंने गलती की, मैंने वो छोटी चीज़ों को देखा, लेकिन इतना सब गवा दिया वो मैंने नहीं देखा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, आज मेरी आंखें खुल गई है। आज उड़ाऊ पुत्र आज लोगों से बोल रहा है, आप ऐसा मत करो, बाप के पास बहुत है, बाप बहुत देगा, बस बाप के हिस्से में जो आता है दे दो, बस अपना हिस्सा मत मांगो, बाप के हिस्से में जो आता है वो दे दो, अपनी निगाहें उस बाप की ओर लगाओ। आज उड़ाऊ पुत्र बोल रहा है, और ऐसे काम करो। वो शैतान तो है ही हमारा शत्रु, वो एक फल दिखाकर पूरे एदन बाग से बाहर निकाल देगा, वो एक छोटी सी बात बताकर आपको अनंत जीवन से बाहर निकाल देगा, वो छोटे सी इस संसार की खुशी को, आनंद को दिखाकर वो हमेशा का आनंद गवा देगा। लेकिन आज उड़ाऊ पुत्र बोल रहा है, ऐसा मत करो, छोटी बातें मत देखो, बड़ी बातें देखो। परमेश्वर के पास बहुत कुछ है, परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहते।
एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। नाबाल के भेड़ पशुओं को दाऊद ने संभाल कर रखा था, बचा कर रखा था। दाऊद ने कभी उसमें से कुछ नहीं खाया हुआ था। दाऊद परमेश्वर का जन, एक बार उसको ज़रूरत पड़ गई और उसने कुछ लोगों को भेजा, जा नाबाल को बोलो कि हमारे लिए कुछ खाना भेजे। सिर्फ खाना तो देना था, सिर्फ परमेश्वर के लोगों को खिलाना तो था। कौन सी बड़ी बात थी। नाबाल बोलता है मैं नहीं खिलाऊंगा। कौन दाऊद? मैं नहीं जानता, जाओ मना कर दो उसको। और पीछे से उसकी पत्नी आई अबीगाइल, किसी ने उसको बताया कि तेरे पति ने ऐसा किया। और अबीगाइल खाना बनाकर जोरों से भागती है, कहीं दाऊद को क्रोध ना आ जाए, कहीं मेरे पति को मार ना दे, कहीं मैं विधवा ना हो जाऊं। और दाऊद रास्ते में मिले, उनके पैरों में पड़ गई, दाऊद मेरे पति को बचा लो, उसको कुछ मत करना। उसका नाम ही नाबाल है, और नाबाल का मतलब नादान। जो छोटी जब बातें देखता है ना, वो नादान है, वो नाबाल है। उसको इतना सारा नहीं देखा देता, उसको इतना देखा, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। एक लड़के की मैं बात करता हूँ, गैरेज चलाता था। और गैरेज में क्या होता है कि गाड़ी में कुछ भी बिगड़ा होता है, उस पर पार्ट बदल दिया जाता है। अभी कई लोग कैसे होते हैं गाड़ी वाले, वे जो स्पेयर पार्ट बदला वाला मुझे दे दे, वो ऐसा सोचते जो 5-10 रुपये मुझे मिल जाए कबाड़ में तो मेरा खर्च इतना तो कम हो जाएगा। और ये लड़का क्या सोचता था कि कबाड़ नहीं लेकर जाने दूंगा इसको। उसकी निगाह कबाड़ के ऊपर रह जाती थी। तो सामने वाला बोलता था, ए भाई साहब तूने जितने स्पेयर पार्ट बदले ना वो मेरे पुराने वाले दे देना। वो क्या बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, मजदूरी मत देना, मजदूरी मत देना, चले जाओ, मजदूरी मत देना। अब वो कबाड़ में 50 रुपये बनते थे और मजदूरी होती थी 500 रुपये। जब वो चला जाता था, जब वो कबाड़ में बेचता था, उसको याद आता है मेरी मजदूरी तो 500 रुपये बनती थी यार, और मैंने 50 रुपये के कबाड़ को लेकर मैंने 500 रुपये छोड़ दिए। ये लड़का हमारी संगत में कई बार आ चुका है। हवा की बात नहीं, शैतान छोटी बातें दिखाता है और इतना बड़ा छीन लेता है। ये नाबाल का काम है, नादान लोगों का काम है। हम नादान ना बने। उड़ाव पुत्र ने कर देखा, लेकिन आज उड़ाव पुत्र हमें बता रहे, हमें सिखा रहे, परमेश्वर के पास ढेर सारा है, उसको पालो, अपनी निगाह उस पर लगाओ। छोटा पाप करवा कर बड़ा स्वर्ग हमसे दूर कर देगा। इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहे। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें। ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि परमेश्वर के वचन की ओर निगाह लगाएगी। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर परमेश्वर हमको बताया हुआ है, आज एक बार फिर परमेश्वर हमको सिखाया है, आज एक बार फिर परमेश्वर हमसे बातचीत की है। आज परमेश्वर अपने वचन से हमको बता रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरे पास तुझे देने के लिए बहुत कुछ पड़ा है, मेरे पास बहुत कुछ है। मैं तुझे जो छोड़ने को कह रहा हूं वो बहुत कम है। आज अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आज आप लोग क्या कर रहे हो। क्या आपकी निगाह उस छोटी सी बात के ऊपर है जिसको पकड़ रखने के कारण आप आशीषित नहीं हो पा रहे। परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहे, परमेश्वर आपको बहुत कुछ देने के लिए जा रहे, लेकिन वो नाबाल, वो नादान, जिसको कोई समझ में नहीं आती बात, उसे छोटी छोटी बातें दिखाई देती है, लेकिन बड़ा फायदा उसके जीवन से दूर हो जाता है। वो मारा गया लेकिन अबीगाइल को जीवन मिला। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अगर आज पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रहे हो और आपको बता रहे हैं, आपका आत्मा अंदर से गवाही दे रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी,
जो तुझे करना चाहिए तू नहीं कर रहा है। तू परमेश्वर के आशीष से दूर हो रहा है। तू छोटी बातें पर अपनी निगाहें लगा रहा है। तो मेरे प्रिय, आज परमेश्वर का वचन वो आपको ये कह रहा है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर से वाचा बांधो कि परमेश्वर आज से मेरी निगाहें मैं आपके हाथों के ऊपर लगाऊंगा, आपकी मुट्ठी के ऊपर लगाऊंगा और आप मुझे जो देना चाहते हो मैं सब कुछ प्राप्त करूंगा। परमेश्वर बहुत कुछ आपको देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन शैतान छोटी बातें बताकर आपको नरक में लेकर जा रहा है। उस शैतान की ओर से अपनी निगाह हटा लो और स्वर्ग राज्य के वारिस बनो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाएगी।